बात की जाए ड्रामा सीरियल कफील की लेटेस्ट एपिसोड्स की, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग गई, क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों को वही टिपिकल सीन्स देखने के लिए मिल रहे थे। लेकिन अब जो हुआ है एपिसोड्स का एंड, और जिस तरह से ज़ेबा छोड़कर गई है जामी को, इंतहाई सेटिस्फाइंग थी वो चीज़, क्योंकि जो फिर जामी के एक्सप्रेशंस थे और उस बंदे को अभी तक कुछ रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि उसके साथ कितना बुरा हो चुका है। वो बिल्कुल अकेला रह गया, उसकी फैमिली उसे छोड़ के जा रही है। और फिर वो जो सुबुक का रिएक्शन था, सुबुक की खुशी थी जब उससे पता चलता है कि जब उसकी माँ कहती है कि हमने एक रेंट का घर लेना है, और उसके बाद जिस तरह से उसका रिएक्शन होता है और वो कहता है कि हाँ मैं कल पता करता हूँ, मैं भी पता करता हूँ, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामे का रिव्यू और जानते हैं मज़ीद डिटेल्स। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। यहाँ पर ड्रामे में सिर्फ एक ही चीज़ अनोइंग है, वो सैफ और वर्दा के सीन। अगर तो यहाँ पे सैफ का आगे चल के कोई कनेक्शन निकलता है ज़ेबा की फैमिली के साथ तो फिर तो वो चीज़ जस्टिफाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ड्रामे में इटसेल्फ ही अपना ड्रामा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्दा है वो इतनी कोई अनोइंग लड़की है। सैफ उसके लिए सब कुछ कर रहा है, अपना 100% दे रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। और फिर यहाँ पर बार बार वर्दा के पेरेंट्स के जो सीन आते हैं, कभी उसकी माँ का सीन या कभी उसके बाप के सीन जो यहाँ पे सैफ के साथ हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और यहाँ पे जो सैफ की माँ है वो भी बहुत अच्छी लेडी दिखाई गई है, और यहाँ पे जो सैफ है वो भी अपना 100% दे रहा है वर्दा को खुश करने के लिए। और यहाँ पर फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी जो वर्दा की और ज़ेबा की कॉन्वो थी ना, जिस तरह से ज़ेबा कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम्हें खुददार कफील मिला है, तुम्हें एक ऐसा मर्द मिला है जो कि गैरतमंद है, जो कि अपने ससुरालियों से 1 रुपया भी नहीं लेना पसंद करता। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और फिर यहाँ पर जो जवेरिया के और रूहान के सीन्स थे और जिस तरह से ज़ेबा ना रूहान को समझाती है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ज़ेबा उसे समझा रही होती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, किसी कॉम्प्लेक्स के साथ, किसी फैमिली का हिस्सा बने। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ना अपनी जो सेल्फ एस्टीम है उसे बरकरार रखे और जो उसे एक्सेप्ट करे, एज इट इज़ करे जैसी वो है, यहाँ पर उसे अप्रिशिएट करने वाला हो। और यहाँ पर इतनी सीरियस टॉक में जो रूहान का आंटी आंटी था ना, मुझे समझ नहीं आती इतनी प्रोनाउंसिएशन जो मिस्टेक है इतने बड़े लेवल पर कैसे हो सकती है। यहाँ पे वो लड़का जो कॉलेज गोइंग है उसे आंटी और आंटी आंटी में प्रोनाउंस करने का कोई जो एक वाज़ह डिफरेंस है ना वो ही नहीं पता चल रहा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी और यहाँ पर हंसी भी बहुत आई। लेकिन इस सारे सीन में अगर हमें किसी के लिए जस्टिस चाहिए तो वो दनीन है, क्योंकि दनीन अपना 100% देती है सुबुक की फैमिली के लिए और वो लॉयल है सुबुक की फैमिली के साथ। और यहाँ पर सुबुक ने बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं किया दनीन के साथ, और जो उसकी लॉजिक थी वो भी गलत थी, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के तो सुबुक को दनीन से मोहब्बत होने ही वाली है। और जिस तरह से दनीन आके घर रोती है और वो जो फिर पूल के सीन होते हैं, जिस तरह से वो उसके मैसेज का वेट करती है कि यहाँ पे शायद सुबुक जो है वो अपोलोजाइज कर ले, यहाँ पे ज़ेबा के समझाने के बावजूद भी सुबुक जो है अपोलोजाइज करने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि मैं इसी तरह से उसे अपने से दूर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दनीन का कोई बेटर फ्यूचर नहीं है। तो यहाँ पे हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया गया है, हर चीज़ ऑन पॉइंट चल रही थी। और फिर जो ज़ेबा का घर छोड़ने वाला डिसीजन था ना, और जो ज़ेबा की और जामी की कॉन्वो थी वो बहुत बहुत अमेजिंग थी। तो ओवरऑल बात की जाए जो ड्रामा है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग किया। तो आपको ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।